ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। तो ट्रंप कह रहे हैं कि 5 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध रोक दिया, जबकि समय 24 घंटे का दिया था। यानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि विश्व राजनीति में नरेंद्र मोदी की साख चिंदी है। यह भी मजाक उड़ा रहे हैं कि 7 जेट विमान गिरे और इसकी संख्या को लेकर सही रिपोर्टिंग भी नहीं हुई। यह हालत हो गई है भारत की। खुलेआम कह रहा है कि मैंने मोदी को धमकाकर युद्ध रुकवा दिया। और कमाल ये कि टैरिफ में रियायत का लालच देकर वो जिस युद्ध को रुकवाने की बात कर रहा है, वो तो अपने आप में भारी धोखा निकला। आज अमेरिका भारत से दुनिया में सबसे ऊंचा टैरिफ वसूल रहा है, चीन से भी ज्यादा। ट्रंप के टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर जवाहरात और समुद्री भोजन से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए, उन्हें ट्रंप ने मोदी की धज्जी उड़ा रखी। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अब तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विश्व राजनीति में नरेंद्र मोदी की साख चिंदी है। जिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बुनियादी शिष्टाचार का कचरा करके अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए, उन्हीं ट्रंप ने मोदी की धज्जी उड़ा रखी। I'm talking to a very terrific man, Modi. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही मैंने मोदी को धमकाया कि क्या तमाशा चल रहा है, मैं भारत के साथ कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रखूंगा, इतना ऊंचा टैरिफ लगाऊंगा कि सारा ऑपरेशन धरा का धरा रह जाएगा। I said, I don't want to make a trade deal. No, 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 we want to make a trade deal. I said, no, no, I don't want to make a trade deal with you. ट्रंप यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाने की बात करते ही मोदी और पाकिस्तान दोनों लाइन पर आ गए। मैंने बोला युद्ध रोको और कल तक मुझे कॉल करके बताओ, और कल छोड़िए 5 घंटे के भीतर मुझे बता दिया गया कि साहब हमने युद्ध रोक दिया। ट्रंप भारत पर जुर्माना लगा चुके हैं और उनके दोस्त प्रधानमंत्री मोदी अभी तक इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। डिग्री नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, उस पर भी कोई बात नहीं। लेकिन ट्रंप ये रवीश कुमार का जो ट्रोलिंग लेवल है ना, उसे बड़े बड़े एंकर नहीं पहुंच सकते। को लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कह दिया है कि उन्हें धमकी दी थी 24 घंटे के भीतर युद्ध रोक देने की, और प्रधानमंत्री मोदी ने 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। कम से कम भारत की तरफ से इतना तो कहा जाता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग है तो दुनिया के सामने दिखा दें। इस तरह की चुनौती भी ट्रंप को नहीं दी जा रही है। धमका कर Maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it. अब देखिए कि ट्रंप खुलेआम कह रहा है कि मैंने मोदी को धमकाकर युद्ध रुकवा दिया। और कमाल ये कि टैरिफ में रियायत का लालच देकर वो जिस युद्ध को रुकवाने की बात कर रहा है, वो तो अपने आप में भारी धोखा निकला। आज अमेरिका भारत से दुनिया में सबसे ऊंचा टैरिफ वसूल रहा है, चीन से भी ज्यादा। देश भर के अखबार लगातार आगाह कर रहे थे कि अगर इसका तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कोई हल नहीं निकाला गया तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के बस का कुछ था ही नहीं, और कुछ लोग इसी बात से लहालोट हो रहे हैं कि जर्मनी के एक अखबार ने छाप दिया, मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया। यह अलग बात है कि देश के अखबारों और चैनलों के संपादकों ने सारे घोड़े छोड़ दिए कि खबर वेरीफाई हो, लेकिन नहीं कर पाए। क्या कमाल की बात है कि अमेरिका और भारत के 2 प्रधान के बीच ट्रिन हुआ, लेकिन न अमेरिका वालों को हवा है न इंडिया वालों को। मतलब देश बर्बाद हो जाए तो हो जाए, चमचों और चेलों को मजे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो ट्रंप कह रहे हैं कि 5 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध रोक दिया, जबकि समय 24 घंटे का दिया था। यानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह भी मजाक उड़ा रहे हैं कि 7 जेट विमान गिरे और इसकी संख्या को लेकर सही रिपोर्टिंग भी नहीं हुई। यह हालत हो गई है भारत की। क्या भारत जैसे सशक्त देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति फोन कर धमका सकते हैं कि युद्ध रोक दो, और प्रधानमंत्री मोदी 5 घंटे में युद्ध रोक देंगे? अगर खुद इसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चुनाव आयोग से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। चुनाव आयोग ट्रंप के बयानों पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देगा, सारा गेम हो जाएगा। इस देश से क्या क्या छिपाया जा रहा है हमें और आपको अंदाजा भी नहीं, लेकिन छिपाने की लाख कोशिशों के बाद सबको दिख रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अब संबंध वैसे नहीं रहे कि ट्रंप की आगवानी में स्टेडियम बुक किया जाए। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध सबसे खराब स्तर पर हैं। तो इसे ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? ट्रंप से सीधे बात करने का तरीका हो सकता है, या चलो गुजरात, वहां पर स्वदेशी पर भाषण दिया जाएगा। क्या इससे समाधान हो जाएगा? जरा सोच कर देखिए कि जिस देश का 5.5 लाख करोड़ डॉलर का कारोबार प्रभावित होने जा रहा हो, उस देश का ये हालात हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा है, ओपनली ट्रोल किया जा रहा है, उसे सरेंडर और पता नहीं क्या कुछ इवन के बाद अब मीडिया हाउसेज या यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया से निकल कर रैलीज में आ गई है और
राहुल गांधी ने यही बयान कोट किया है कि जिसे 24 घंटे का टाइम दिया था कि मुझे बताओ तुमने क्या करना है, उसने 5 घंटे बाद ही सरेंडर कर दिया। और भारत का गोदी मीडिया पूरे 3 महीने ये कैंपेन चलाता रहा कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर नहीं किया। वो तो पाकिस्तान की डीजीएमओ ने फ़ोन करके कहा कि हाँ जी हम जो है वो सीज़ फायर करना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान ने मिन्नतें की कि हमसे सीज़ फायर कर लो, हम जंग नहीं लड़ना चाहते। अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मिन्नतें की हैं और तुम्हारा अपर हैंड था तो तुम इतने महीने तुम कैंपेन पाकिस्तान के अगेंस्ट चलाते रहे, तो तुमने सीज़ फायर क्यों किया? ये वजह थी। ट्रंप ने डंडा दिया था और ये कहा था 24 घंटे हैं, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। फिर 5 घंटे बाद नरेंद्र मोदी साहब की टांगें काम गईं और उसने कहा कि ये तो काम ख़राब हो रहा है और ऊपर से पाकिस्तान से पड़ रही है मार और पाकिस्तान जहाज़ भी गिरा रहा है और मिसाइलों पे मिसाइल भी मार रहा है। मीडिया इस फर्जी खबर से खुश हो रहा है कि हमारे प्रधान ने फोन नहीं उठाकर सबक सिखा दिया। ये मजाक किस कीमत पर है? लाखों लोगों के घरों में अंधेरा करने की कीमत पर। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और केमिकल्स जैसे सेक्टर में जिस तरह की खलबली मची हुई है उसका अंदाजा तक नहीं होगा आपको। हैरानी की बात तो यह है कि जिस देश के उद्योगपतियों में अमेरिकी टैरिफ से हाहाकार मचा हुआ हो, उस देश का प्रधान एक प्राइवेट कार की फैक्ट्री में उसकी कार को हरी झंडी दिखाकर लच्छेदार भाषण ठोके हुए था। मतलब फुर्सत की इंतहा देखी एक प्रधानमंत्री के लिए। जबकि उसी गुजरात के सूरत में सबसे बड़ी डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, वहां मुल्तानगी छाई हुई है, कारोबारियों में भी और कामगारों में भी। लेकिन इसकी चिंता किसे है? अमेरिका को होने वाला आधा निर्यात टैरिफ की वजह से खतरे में आ गया है। आपने खबरें नहीं देखी कि ट्रंप के टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर जवाहरात और समुद्री भोजन से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है कि टैरिफ भारत के उद्योगों को तबाह कर देंगे और लाखों लोगों की जीविका के लिए खतरा बन सकता है। टेक्सटाइल और चमड़े से लेकर रत्न आभूषण, ऑटो पार्ट, केमिकल, फार्मा, सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेक्टर पर विनाशकारी असर पड़ेगा। इतने लोगों पर यह तबाही आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी दुकानदारों से स्वदेशी का बोर्ड लगवा रहे हैं। गोदी मीडिया टैरिफ लगाने के फायदे बता रहा है और ऐसी खबरें भी खुद ही दिखा रहा है कि टैरिफ के कारण फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं, मांग घटने से उत्पादन कम होने लगा है, यानी नौकरियों पर खतरा आने लगा है। 50% टैरिफ के दायरे में अमेरिका को किया जाने वाला भारत का 47 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है और कारण ट्रंप है, उनकी टैरिफ नीति है। लेकिन भाषण में ट्रंप और टैरिफ गायब हैं, स्वदेशी की वकालत की जा रही है। बड़ा सीधा सा अर्थशास्त्र है कि निर्यात प्रभावित होने का मतलब है मांग कम होना। मांग कम होने का मतलब कारखानों के उत्पादन में कटौती और उत्पादन में कटौती का सीधा मतलब नौकरियों पर आफत। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण, और सबसे ज्यादा मार इसी सेक्टर पर पड़ी है। वो चाहे होजरी हो, टेक्सटाइल हो, रेडीमेड गारमेंट हो, ऑटो पार्ट्स हो, मशीनरी हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जोड़ दीजिए तो 7,59,000 करोड़ डॉलर का निर्यात ट्रंप के रहमो करम पर आ गया है। इन पर करोड़ों लोगों की नौकरियां टिकी हुई हैं। भारत ने अकेले 2024 में करीब 1,68,000 करोड़ रुपए के तो केवल इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए, सिर्फ अमेरिका को। इसमें स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अन्य औद्योगिक उपकरण शामिल हैं। अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। इस साल ऑटो पार्ट्स के कुल निर्यात का लगभग 32% हिस्सा अकेले अमेरिका को गया। वहीं करीब 1,23,000 करोड़ डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात किया। करीब देख लिया आपने कितना नुकसान और इफेक्ट्स पड़ रहे हैं भारत के ऊपर, और नरेंद्र मोदी की जो बहादुरी है वो तो ट्रंप ने एक्सपोज कर ही दी। और भारत का जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो अब गोदी मीडिया से जिन्हें निकाल दिया गया है, यही वजह है कि मोदी पर वो तनकीद करते थे, वो अब खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं। और इसका बेनिफिशरी कौन है? पाकिस्तान है, क्योंकि जीत पाकिस्तान के सर पर खुद ये भारतीय सजा रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।